आईपीएल 2026 सीजन के एक बेहद इंतजार वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी कट्टर प्रतिद्वंदी मुंबई इंडियंस को अपने घरेलू मैदान चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में धूल चटाई और एक जबरदस्त जीत हासिल की। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मोर्चे से कप्तानी की और टीम से एक अनुशासित प्रदर्शन करवाते हुए सीएसके को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाई। इस जीत से सुपर किंग्स को अपने अभियान में काफी बड़ा बूस्ट मिला है। वे आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऊपर आ गए हैं और प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने की उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। ये मुकाबला, जिसे आईपीएल का एल क्लासिको भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों सबसे सफल टीमें हैं और इनकी प्रतिद्वंद्विता और ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है, अपनी साख पर पूरी तरह खरा उतरा। इसने फैंस को सीट से बांधे रखने वाला एक जबरदस्त नजारा पेश किया। चेन्नई की अनुशासित गेंदबाजी ने, जिसमें कसी हुई लाइन लेंथ और रणनीतिक बदलाव थे, मुंबई के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से बांध कर रखा। ये तेजी और स्पिन में विविधता लाने का एक बेहतरीन रणनीतिक प्रदर्शन था। उनके मध्यक्रम के बल्लेबाजों के रणनीतिक योगदान, विकेटों के बीच शानदार तालमेल और सही समय पर दिखाई गई आक्रामकता ने ये सुनिश्चित किया कि उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूरी समझदारी और कुछ ओवर शेष रहते हुए हासिल कर लिया। इस मैच ने इन दोनों दमदार फ्रेंचाइजियों की प्रतिद्वंद्विता की रणनीतिक गहराई और प्रतिस्पर्धी भावना को एक बार फिर सामने ला दिया, जो अपनी रणनीतिक समझ और बड़े मंचों पर दबाव में भी कमाल का प्रदर्शन करने की अपनी अटूट क्षमता के लिए जानी जाती हैं। इस नतीजे से चेन्नई के खाते में न सिर्फ एक और अहम जीत जुड़ गई है, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है, बल्कि इसने लीग की बाकी दावेदार टीमों को भी उनकी मौजूदा फॉर्म और इस सीजन में उनके अटल इरादों को लेकर एक कड़ा संदेश दिया है। वहीं मुंबई इंडियंस ने व्यक्तिगत प्रदर्शन के कुछ शानदार पलों के साथ मजबूत तक कर दी, लेकिन अब वे अपने प्रदर्शन का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। उन्हें अपनी कमियों को पहचान कर उन पर काम करना होगा ताकि वे आने वाले मुश्किल मैचों के शेड्यूल में जल्दी वापसी कर सके, क्योंकि इस कड़ी टक्कर वाले आईपीएल में हर एक पॉइंट बेहद मायने रखता है। टॉस हारकर मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी करने उतरी, ऐसी पिच पर जहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और बाद में स्पिनर्स के लिए भी टर्न की उम्मीद थी। युवा और होनहार सलामी बल्लेबाज नमन धीर ने अपने विस्फोटक अंदाज की झलक दिखाई। उन्होंने कुछ जबरदस्त बाउंड्रीज लगाकर टीम को तेज शुरुआत दी, इससे पहले कि चेन्नई के गेंदबाजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अनुभवी तेज गेंदबाजों और शातिर स्पिनरों के दम पर चेन्नई के गेंदबाजों ने लगातार अंतराल पर अहम विकेट चटकाए। उन्होंने मुंबई को बीच के ओवरों में कोई बड़ी साझेदारी बनाने का मौका ही नहीं दिया। एक खास स्पिनर का सही समय पर इस्तेमाल और तेज गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ ने पारी के अहम पड़ावों पर रन गति को पूरी तरह से रोक दिया। मुंबई का मध्यक्रम कसी हुई गेंदबाजी के सामने रफ्तार पकड़ने में जूझता रहा और आखिरकार टीम ने एक सम्मानजनक लेकिन चेस किया जा सकने वाला स्कोर खड़ा किया। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने पिच के मिजाज को समझते हुए अपनी चेस की शुरुआत बेहद सतर्कता से की। ऋतुराज गायकवाड़ ने दबाव में भी कमाल का संयम और खूबसूरत स्ट्रोक्स का प्रदर्शन करते हुए एक शानदार अर्धशतक के साथ पारी को बखूबी संभाला। उनकी स्ट्राइक रोटेट करने, गैप ढूंढने और सही समय पर बाउंड्रीज लगाने की कला ने इस चेस की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। गायकवाड़ और एक अन्य भरोसेमंद मध्यक्रम के बल्लेबाज के बीच की अहम साझेदारी ने धीरे धीरे पारी को गति दी और मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की हर कोशिश को बेअसर कर दिया। कप्तानों के बीच की रणनीतिक जंग, जिसमें सही समय पर फील्डिंग और गेंदबाजी में बदलाव शामिल थे, पूरी पारी के दौरान चर्चा का विषय बनी रही। इसी वजह से आखिरी कुछ ओवरों तक मैच का नतीजा अनिश्चित बना रहा और दर्शकों के बीच जबरदस्त रोमांच भर गया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये जीत बहुत अहम है, क्योंकि आईपीएल 2026 का सीजन अब अपने निर्णायक पड़ावों की तरफ बढ़ रहा है। इससे चैंपियनशिप के लिए उनकी दावेदारी और मजबूत हुई है और साथ ही उनके नेट रन रेट में भी काफी सुधार आया है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव लीग में प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। सुपर किंग्स इस जरूरी मोमेंटम को अपने अगले मैचों में भी आगे बढ़ाना चाहेंगे, ताकि वे अलग अलग मैदानों और विरोधी टीमों के खिलाफ अपनी कंसिस्टेंसी और रणनीति को बरकरार रख सके। वहीं मुंबई इंडियंस के लिए ये हार बेशक टीम और उनके फैंस के लिए निराशाजनक है, लेकिन इससे उन्हें कुछ अहम सबक मिले हैं। साथ ही इससे साफ हो गया है कि उन्हें अपनी रणनीति और खिलाड़ियों के खेल में किन चीजों पर तुरंत काम करने की जरूरत है। टीम की हार के बावजूद नमन धीर जैसे युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। इससे दिखता है कि उनकी स्क्वाड में भविष्य के मुकाबलों के लिए कितनी क्षमता और संभावनाएं हैं। मुंबई का कोचिंग स्टाफ अब अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए एक्टिवली रणनीति बनाएगा। खासकर मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी में स्थिरता और गेंदबाजी में विविधता लाने पर उनका जोर रहेगा, ताकि वे आने वाले मैचों में जोरदार वापसी कर सके। दोनों टीमों के अभी भी इस मुश्किल टूर्नामेंट शेड्यूल में काफी मैच बाकी हैं और आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में टॉप स्पॉट्स के लिए दौड़ अभी भी पूरी तरह से खुली हुई है, जिससे हमें और भी रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा। मी और सीएसके के बीच की ये जोरदार और पुरानी राइवलरी दुनिया भर के दर्शकों को यकीनन अपनी ओर खींचती रहेगी। उनके अगले मुकाबले का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि दोनों टीमें इंडियन प्रीमियर लीग में अपना दबदबा और आखिर में ट्रॉफी जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगी।